बकरे बकरियों में लकवा रोग का इलाज 3 इंजेक्शन से। आज की वीडियो के अंदर मैं 3 इंजेक्शन भी बताऊंगा और एक दवा भी बताऊंगा कि यदि बकरियों में लकवा रोग हो गया है यानी पैरालाइसिस से संबंधित यदि बकरियों में यदि दिक्कत हो गई है तो इसका इलाज आप अपनी बकरियों में आसानी से कर सकते हैं। किस तरह के सिम्टम्स यदि आप अपनी बकरियों में देखने को मिले तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगवाएं और साथ में एक दवा दें। किसी भी तरह की यदि दिक्कत है तो आप अपनी बकरियों में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बकरियों में लकवा रोग हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। वैसे मेरे इस चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन आपको आज इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सही रिजल्ट पशु में देखने के लिए मिल जाए। वीडियो ज़रूर लंबी होगी। आपको पता है कि चैनल पर जो भी वीडियो आती हैं वह डिटेल से आती हैं, अच्छी आती हैं। आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, पूरा देखा करें। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, आधा अधूरा नॉलेज होगा। आधा अधूरा नॉलेज आपके बकरियाँ हो चाहे पशु हो उनके लिए नुकसान भी होता है और आपके लिए भी नुकसानदायक होता है। पूरा नॉलेज लें। तो इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, बकरियों में लकवा पैरालाइसिस यदि न्यूरो से संबंधित दिक्कत होती है, इन्हीं बकरियों में नर्वाइकल डिजीज़ हो गई, न्यूरोतंत्र से संबंधित दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैरालाइसिस में क्या होता है, पैरालाइसिस में होता है कि यदि बकरी का कोई भी अंग है वह काम करना बंद कर दे। जिस प्रकार से या तो उसका एक टांग काम करना बंद कर दे, पैर घसीट के, या दोनों पीछे के टांग काम करना बंद कर दे, या लेर का जो पीछे वाला हिस्सा आता है वह काम करना बंद कर दे, या पशुओं की जो पूरी बॉडी है वह भी काम करना बंद कर देती है, वह भी पैरालाइसिस में आ जाती है। या किसी अंग विशेष में कोई भी अंग है उसमें भी पशुओं के या भेड़ बकरियों के शरीर में पैरालाइसिस हो सकता है, तो उस स्थिति में भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। और पैरालाइसिस का मतलब है कि चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो चाहे एनिमल कैटेगरी में हो, जब पैरालाइसिस हो जाता है तो उस तरह की स्थिति में यदि आप एक्यूट स्टेज में यदि तुरंत यदि आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आप आसानी से 100% बकरियों हों चाहे बड़े पशु हों उनको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। कैसे करना है, क्या देना है, लेकिन इसमें दवा आपको जरूर 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी पशुओं को देनी होती है, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पैरालाइसिस जब यदि बकरियों में हो जाए, लकवा हो जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दवा बता रहा हूँ। यदि जब भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है तो एक आप लिक्विड टॉनिक का प्रयोग जरूर करें जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स हों, जो कि बकरियों के लिए ज़्यादा सेहत है। जब यदि आपको देखने को मिले, चाहे आपका वेटरनरी लिखे या न लिखे, आप अपने किसी भी मेडिकल स्टोर पर ला करके ये दवा आप अपनी बकरियों को पिला दें। जो मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोकाइन प्लस सिरप। देखो, न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, ये पैरालाइसिस से संबंधित या लेमनेस, वीकनेस, अदर जो डिजीज़ हैं उन सभी में ये काम करती है। तो ये तो ज़रूर इस तरह के केस में आपको देनी ही देनी होगी। ये आप 20 ml पर डे के हिसाब से, या जिन बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, दिक्कत है, तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम, लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी आपको ये दवा अपनी बकरियों को देनी होगी। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, या छोटे बकरी के बच्चे हैं तो उसकी डोज आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये बकरियों के लिए सेफ है। ये तो आपको यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं फिर भी आपको ये दवा तो अपनी बकरियों को देनी ही होगी, अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब साथ में कौन सा इंजेक्शन इसके साथ में लगाना है। देखो, इस तरह के केस में आपको एक तो कैल्शियम का इंजेक्शन जिसके अंदर कैल्शियम भी हो और विटामिन B12 भी हो। जिस प्रकार से विटामिन डी, जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है कालविट 12 आपको दिख रहा है, न्यू कालविट 12 इंजेक्शन, ये कैल्शियम का इंजेक्शन है। इस तरह के केस के अंदर बकरियों में ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है और अच्छा भी रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलता है। तो ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर अपने वेटरनरियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। ये इस तरह के केस में यदि आप लगाएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि छोटे बकरी के बच्चे हैं तो आप इसे 1 से 2 ml आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आप लगातार 2-3 दिन कंटिन्यूटी बकरियों में प्रयोग करवाना है। जिन बकरियों में पैरालाइसिस की दिक्कत हो गई है, ये पैरालाइसिस में भी काम करता है। बकरियां बैठ गई, नहीं खड़ी हो रही हैं, खड़े होने में दिक्कत कर रही हैं, तो उस तरह के केस में भी ये काम करता है। कहने का मतलब है कि न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो गई, या मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, या अदर यदि कोई डेफिशिएंसी हो गई, या टेम्परेचर डाउन हो गया, उस तरह के केस में ये अपनी बकरियों में अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में ज़रूर करवाना है।
इसी के साथ आपको एक इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है मिकोवेट अक्सल, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मिकोवेट अक्सल, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामिन। ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में ज़रूर लगवाएं। ये इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से, यदि आप इंट्रामस्कुलर लगवाना चाहते हैं तो इंट्रामस्कुलर लगवाएं। इंट्रावेनस यदि डायरेक्ट नस में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नस में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। मिकोवेट अक्सल जो केरस का आता है, ये 2 ml अपनी बकरियों में ज़रूर लगवाएं। ये इंजेक्शन बकरियों को ज़रूर लगातार 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी, जब तक यदि बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं, यदि लकवा ठीक नहीं हो पाता है तो कंटिन्यूटी 7 दिन तक 5 दिन तक आप अपनी बकरियों में लगवाएं। कोई भी साइड इफेक्ट बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा, या आप भी खुद भी ये इंट्रामस्कुलर या मास में लगवा सकते हैं। या वह नहीं मिले तो आपको जो मैनकाइंड का आता है न्यूरोकाइन अक्सल इंजेक्शन, न्यूरोकाइन अक्सल, इसके अंदर भी वही डोज आती है। अक्सल इंजेक्शन प्रयोग करना है, इसकी भी डोज आपको 2 ml तक प्रयोग बकरियों में करनी है। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 3 ml तक भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपको मिकोवेट अक्सल मिल रहा है तो आप मिकोवेट अक्सल का ही प्रयोग करें, नहीं मिल रहा है तो आप न्यूरोकाइन अक्सल का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपको, दोनों इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ क्या होता है कि बकरियों में कई बार जो पैरालिसिस की दिक्कत हो जाती है, तो बकरियों में कई बार बॉडी में पेन या लगातार नीचे पड़े रहना, गिरे रहना, इंटरनल स्वेलिंग, उसकी वजह से तो आप जो सेफ इंजेक्शन है इस तरह के, इसमें फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन जो आता है, जिस प्रकार से मेगलोजेसिक इंजेक्शन आता है एलेम्बिक का, ये इंजेक्शन या फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन इंजेक्शन आता है, मेगलोडाइन इंजेक्शन आता है विरबेक का, उनमें से कोई सा भी एक इंजेक्शन, कहने का मतलब है कि इस साल्ट का किसी भी ब्रांड का हो, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, ये आप अपनी बकरियों में 1 ml से लेकर के 2 ml, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है 50 kg से ज़्यादा तक है तो 2 ml का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा कम है तो आप 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, ये इंजेक्शन भी आपको अपनी बकरियों में प्रयोग करवाना है। मैंने बताया ना, ये तीनों इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में, ये 3 प्रकार के इंजेक्शन बताएं, 3 तरह के इंजेक्शन बकरियों में प्रयोग करवाएं एक साथ। एक साथ का मतलब है कि 2 गर्दन में लगा दिए, 1 पुट्ठों में लगा दिया, या यदि आप ड्रिप लगवा रहे हैं तो ड्रिप के साथ भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। कैल्शियम का इंजेक्शन ड्रिप में नहीं लगेगा, वो सिर्फ मांस में लगता है। इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट लगातार 2 से 3 दिन, या ये इंजेक्शन जो मैंने बताया मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम या अदर, जो ये इंजेक्शन है ये आप 2 से 5 दिन भी कंटिन्यूटी प्रयोग करवाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह का पैरालिसिस हो या न्यूरोसिस संबंधी दिक्कत हो, बकरियां बैठ गई हैं, खड़ी नहीं हो रही हैं, चलने में दिक्कत है, सभी में बेस्ट रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट इनके कोई है नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी तरह प्रेग्नेंट बकरियां हैं, दूध देने वाली बकरियां, सभी तरह के बकरियों के लिए ये सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट सेफ है यदि आप बकरियों में प्रयोग करवाएंगे तो। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में और भी यदि दिक्कत हो जाती है, दवा आपको जरूर प्रयोग करनी है। दिक्कत हो जाती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। यदि बकरियों में इस तरह दिक्कत हो जाती है, एक बार ट्रीटमेंट करवाएं, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, ये जितनी भी जो वीडियो है उनके साथ आप शेयर करें, जितने भी जो भेड़ पाला बकरी पालक है उनके साथ, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।